हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा समय काल जो आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट की तरफ लेके जा रहा है, आपकी साइकोलॉजी को शिफ्ट की तरफ लेके जा रहा है। जो अभी तक आप सोचते थे, समझते थे, देखते थे, आपका नजरिया बदलने वाला है। एक इतना बड़ा शिफ्ट अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये कैसे होने वाला है। आपके फर्स्ट हाउस में मीन राशि, जो बहुत ही चर्चित राशि है पिछले कुछ महीनों से, वहां पर शनिदेव फाइनली ट्रांजिट कर रहे हैं 29 मार्च को। राहु देव पिछले 1.5 साल से वहां बैठे हैं और 6 ग्रहों का युद्ध, एक समुद्र मंथन, एक कॉस्मिक फ्लड आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। तो मीन राशि वालों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। मीन लगन हो या मीन राशि, आपके लिए एक शिफ्ट, बहुत मेजर शिफ्ट, लोगों की नजरों में आपकी आइडेंटिटी चेंज होना, आपको देखने का लोगों का नजरिया चेंज होना, आपका लोगों की तरफ का नजरिया चेंज होना कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बदलेगा। अभी तक आपके जो इमोशंस थे वो कहीं ना कहीं ट्रिगर होने वाले हैं, डिफरेंट लेवल पे जाने वाले हैं। एक रीसेट बटन, पुराना दर्द खत्म होने वाला है, एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय आपके लिए शुरुआत होने वाली है। आपकी 7.5 अगर मीन राशि है, आपकी चंद्र राशि मीन है, 7.5 आपकी ऑलरेडी चल रही है। आप चंद्रमा के ऊपर से शनि जा रहे हैं तो ये पेन भी देंगे। ये शिफ्ट इजी नहीं है, लोगों को मिस इंटरप्ट भी हो सकता है, लोग इसको मिस जज भी कर सकते हैं। लोग आपका बिहेवियर, आपको जज भी कर सकते हैं। आपका बिहेवियर है, लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बदल गए हो, आपका बिहेवियर बदल गया, आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन यही समय की डिमांड है, यही एनर्जीज हैं और यही शिफ्ट है। और आपको इसको एनग्रेस करना चाहिए, आपको इसको वेलकम करना चाहिए। और इसके साथ अगर सामने वाला आपको डाउट कर रहा है, आपके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क कर रहा है, आपको सिर्फ हम्बल रहना है, स्वीट रहना है और जितना हो सके पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि इस समय कोई भी इंपल्सिव बिहेवियर, कोई भी निचक रिएक्शन आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। क्योंकि चेंज का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है और ये समय आपको बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। हो सकता है आपका कोई मैरिड लाइफ में कोई ट्रबल आया हो और आप डेफिनेटली आपने सोच लिया हो कि अब हम साथ नहीं रह सकते, अब हमें अलग ही होना पड़ेगा। वो मोमेंट आपकी लाइफ को नया रिफॉर्म की तरफ लेके जा सकता है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता था। कि जब तक आप, एक पहले समय था जब आप साथ देखा करते थे एक दूसरे को, अब आप एक समय में अकेले खड़े हैं। हो सकता है कि आपके अंदर कोई एक द्वंद था, आपका साइकोलॉजिकल एक लेवल पे एक चेंज था, आपका नजरिया कुछ और था। ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा इवेंट ट्रिगर हो रहा है आपकी लाइफ में, ऑल ऑफ सडन होने वाला है, इन दिनों में ही कुछ होने वाला है जिससे कि आपका सोच बदल जाए, आपकी थॉट बदल जाए। कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, आपको लगे कि नहीं ये गलत ही है, गलत था, गलत है, अब इसके साथ सेम पैटर्न के साथ हम आगे नहीं जा सकते। हो सकता था बिजनेस में आप कुछ इवॉल्व करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, अब आपका नजरिया बदल गया। सोसाइटी में कैसे रहना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी है, कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करना है, ये सब चेंज होने वाला है। आपकी ब्रांड नेम बदलने वाली है, आपकी आइडेंटिटी बदलने वाली है। कॉन्फिडेंस ऊपर भी जा सकता है, बहुत नीचे भी जा सकता है। ये शिफ्ट आपको हिट कर सकता है, कहां पर कब क्या है, कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, सबके बारे में बात करूंगा। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, हेल्थ के बारे में बात करूंगा। इन द एंड ऑफ द वीडियो आपकी उस रेमेडी के बारे में बात करूंगा जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए, संभलने का समय है, शिफ्ट का समय है, इसको वेलकम करने का समय है, खुले हाथ से आपको प्लान करने का समय है। कि जो समय आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको सीखना पड़ेगा। बी ए स्टूडेंट, हो सकता है आप किसी ओहदे पे हैं, हो सकता है आप बहुत बड़े हो सकता है कि आपके लाइफ का एक पैटर्न रहा हो। ये चेंज का समय है, आपको बाय हुक और बाय क्रुक, चाहकर भी ना चाहते हुए भी आपको चेंज होना है, चेंज होना पड़ेगा। अभी तक आप किसी और के लिए जी रहे थे, अब आपको अपने लिए जीना पड़ेगा। बात करूं सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण फर्स्ट हाउस में लग रहा है। सूर्य अपनी उच्च की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, फर्स्ट हाउस में दिग्बली हो जाते हैं। ऑल्दो आपके 6th हाउस के मालिक हैं, लेकिन दिग्बली हो जाते हैं। तो नेम, फेम, प्रेस्टीज आपका बढ़ रहा है, शाइन कर रहे हो आप। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं हो तो ये शाइन आपको ईगो ट्रिगर कर सकती है। अगर आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो, आप बड़ों का आशीर्वाद लेके अपने आप को हम्बल रखते हो, तो आपको ये आपके प्रगति में, आपके उत्थान में एक चांद लगा सकती है। लेकिन देखिए, शाइन तो करोगे आप, लेकिन उसके पीछे ईगो है, उसके पीछे एटीट्यूड है, या आपका हम्बलनेस है। क्या आप कॉन्सेंट्रेट हो, आप फोकस्ड हो, या आप भगवान की कृपा से चीजें हो रही हैं और चल रही हैं और आप बस फील कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड भी शो नहीं कर रहे हो। यहां पर आपको थोड़ा डिफरेंस ट्रिगर करना पड़ेगा।
अपनी हेल्थ को लेके सबसे ज्यादा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। फोकस पॉइंट आपका अपना साइकोलॉजी, आपका सर, आपकी आंखें, आपकी आइडेंटिटी और आपकी हेल्थ। हेल्थ ट्रबल आपका बहुत बड़ा ट्रबल लेके आ सकता है आपके लिए। हेल्थ इश्यूज आपको बहुत मेजर लेवल पे हिट कर सकता है, आपको वहां पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका वर्कलोड बहुत बड़ा हुआ था, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब था, अब आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रबल आपकी लाइफ में देखने को मिल सकता है। ये समय काल इजी नहीं है, पता हो सकता है आपको फील ना हो, चीजें ऐसे ही निकल जाएं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये 6 महीने का पीरियड होता है और ये सूर्य ग्रहण आम नहीं है। 6 ग्रहों का एक साथ मंथन होना, एक सेम लाइन में सब ग्रह का आना और कॉस्मिक फ्लड आना। जो सितंबर में सूर्य ग्रहण आएगा और जो पिछले अक्टूबर में सितंबर अक्टूबर में गया था सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, उससे बहुत डिफरेंट ये ग्रहण है। और शनि और राहु एक साथ युति बना रहे हैं, शापित योग बना रहे हैं मीन राशि में 57-59 ईयर्स के बाद। कैन यू बिलीव इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट। तो ये इवेंट आपको कैसे पॉजिटिविटी देगा, कहां आपको ट्रबल करेगा, कैसे ट्रिगर करेगा, आपको समझदारी के साथ चलना पड़ेगा, आपको बहुत विवेकशील होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये समय को मैं कैसे इजीली निकाल सकता हूं और पैटर्न को कैसे स्मूथली शिफ्ट कर सकता हूं। क्योंकि बदलाव के समय में बदलाव कैसा होगा, कितना स्ट्रिक्ट होगा या कितना हैवी होगा, कहा ना मैंने, जैसे आपको शायद फील ना हो, लेकिन सितंबर तक आते आते चीजें बदल जाएंगी, सितंबर तक आते आते चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी और आप बदल भी जाओगे। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। जो अप्रिशिएट करेंगे उसको लेके हम्बल रहना, जो नेग्लेक्ट करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, उनको साइडलाइन कर देना। दुनिया बहुत बड़ी है, बस वो अपने नहीं होने चाहिए। अपने मतलब बहुत अपने, दुनिया में सारे अपने होते हैं, अपनों सबको जो इनसे हम मिल जाते हैं वो अपने ही होते हैं, लेकिन फिर भी उतने अपने होने चाहिए जैसे माता पिता हो गए, पेरेंट्स हो गए, स्पाउस हो गए, बच्चे हो गए, दे आर योर ओन फैमिली, इनके लिए ही जी रहे हैं। ठीक है, तो बाकी समझदार आप काफी हैं, मुझे जरूरत नहीं है बताने की। शुरुआत करते हैं लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा कहां जा रहे हैं, 12th हाउस से निकलकर आइसोलेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ट्रबल, टर्मोइल, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होकर फिर जा रहे हैं 1st हाउस में। एक आइडेंटिटी शिफ्ट एक आएगा आपके मन में कि अब अलग ही हो जाते हैं, बहुत हो गया और ज्यादा नहीं हो पा रहा है, अंदर से नहीं फीलिंग आ रही है कि अब आप उसके कोप अप कर पाओगे, तो अब आप कहीं ना कहीं रिलीज करोगे, कुछ रियलाइज करोगे। देखिए ग्रहण एक ट्रिगर पॉइंट है, शनि का उदय होना, अमावस्या की रात होगी, सूर्य ग्रहण होगा, शनि का राशि परिवर्तन होगा, आम थोड़ी है। ये ट्रिगर पॉइंट है, आपको रियलाइज कराएगा कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। ये आपको हिट करेगा, ये रिलीज करने में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। हो सकता है अभी आप क्लोजर ना दें चीजों को, लेकिन आप इंटरनल लेवल पे उस क्योस को शांत करने की कोशिश करोगे और क्लियर हो जाओगे कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, किसके साथ आपको रहना है और किसका साथ छोड़ना है। ये चीजें दिखाई दे रही है। इस समय काल में चंद्रमा जैसी जुपिटर से मिलेंगे तो आपका लोगों को एडवाइस देना, फ्री के एडवाइस देना, लोगों की एडवाइस सीख करना, ट्रैवल करना, किसी अपने पार्टनर से मिलने जाना, उसके साथ डिस्प्यूट होना, चीजें बढ़िया ठीक करने गए थे फिर डिस्प्यूट ट्रिगर कर रहा है, इस तरह की सिनेरियो ट्रिगर होगा। डे ड्रीमिंग करोगे आप, थोड़े से 4th हाउस का मालिक 7th हाउस का मालिक 1st हाउस में, थोड़े से फ्लर्टी भी हो सकते हो सकता है आप अपने को अपने से दूर हो गए, जैसे आपका रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ गया, आप किसी और के साथ अपने आप को शेयर कर रहे हो, अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हो, आगे चीजों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप पीस के लिए पैटर्न को थोड़ा सा इवॉल्व कर रहे हो कि मुझे जिसके साथ टॉक्सिसिटी लगती है उससे दूर होना है। और बस मैं ये कहना चाहूंगा जिसके साथ अभी आप जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो आप अभी तो मैं देखता हूं कि उतना ज्यादा जंप नहीं कर रहे होंगे, अगर आप जंप कर चुके हैं, आप उस चीज में चले गए हैं, उस चक्रव्यूह में घुस गए हैं, तो प्लीज उस चीज को वाइंड अप करने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी आपके लिए कार्मिक हो सकता है। जब तक आप खुद को हील नहीं कर सकते, जब तक आप अपने पैटर्न को नहीं बदल लेते, अपने साइकोलॉजी को चेंज नहीं कर लेते, तब तक आपका किसी के साथ जुड़ना, एक बीमार आदमी दूसरे को बीमार ही करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब तक आप अपनी टॉक्सिसिटी को दूर नहीं कर लेते, खुद को हील नहीं कर लेते, जीवन में बदलाव आना मेजर लेवल पे मुश्किल लग रहा है। और सेम पैटर्न रिपीट करना, आज इसके साथ फिर जंप कर दिया, फिर कुछ सालों बाद फिर जंप कर दिया, दैट इज समथिंग, दिस इज लाइक कि कोई हिट कर रहा है तुमको, ये कॉस्मोस हिट कर रही है आपको कि पैटर्न को चेंज करो। और ये समय काल आ गया, अभी ये समय आ गया है पैटर्न शिफ्ट होने का। तो ओवर इंडल्जेंस, ओवर केयरिंग, आपका जो नेचर है ना, उसको आपने
रेजिस्ट करना पड़ेगा, ओवर इमोशनल होके ओवर गिविंग नहीं देना है, गिव एंड टेक होता है, रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। फिल्मों में, फिलॉसफी में और रील्स में बोलते हैं कि एक तरफा का प्यार हमको सुकून देता है, कोई सुकून नहीं देता दर्द के अलावा, पेन के अलावा, उस परेशानी के अलावा, बेचैनी के अलावा कुछ नहीं देता है। तो गिव एंड टेक है, अगर प्यार मिलता है तो आगे बढ़ो, नहीं मिलता है तो राम राम। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक 1st हाउस में चला गया है, राहु की तरफ जा रहा है, शनि से मिल रहा है और केतु ऑलरेडी 7th हाउस में बैठे हैं। देखिए डिटैचमेंट तो आपकी ऑलरेडी आ गई थी मैरिज लाइफ में, ठीक है, आप साथ में होके भी साथ नहीं थे, ठीक है, मिल के भी मिल नहीं रहे थे, आप एक कमरे में रह के भी, एक रूम में रह के भी शेयर नहीं कर पा रहे थे, इंटीमेसी लेवल बिल्कुल खत्म, रेस्पेक्ट, डिटैचमेंट बहुत ज्यादा पीक पे चला गया है, रेस्पेक्ट है नहीं सामने के साथ, तो ये ट्रबल दे रहा है। अगर आपका मरकरी भी कहीं ना कहीं कंबस्ट है, कोई नेगेटिव सिचुएशन में है, मेलेफिक सिचुएशन में है, तो बहुत ट्रबल आपकी लाइफ में चल भी रहा होगा, सेपरेशन वाली बातें चल रही होंगी। तो कहीं ना कहीं अब आपके अंदर, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि अब आपके अंदर शिफ्ट आएगा कि मुझे अब रहना है या नहीं रहना है, कॉन्सेंट्रेट करना है नहीं करना है, फोकस करना है, एनर्जी देनी है नहीं देनी है, या मुझे अभी चीजों में गैप लेके आना है कि बस अब सेपरेशन ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक क्लैरिटी देगा आपको कि सेपरेशन या फिर बिल्कुल दोबारा जीरो से स्टार्ट करते हैं, चीजों को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से सिनेरियो ट्रिगर कर रहा है। जुपिटर का एस्पेक्ट है, ऑल्दो ये अभी बचा के रखा हुआ था, लेकिन अतिचारी होकर जुपिटर भी 1 महीने के अंदर अंदर शिफ्ट कर जाएंगे आपके 4th हाउस में। तो यहां पर केतु के ऊपर किसी का एस्पेक्ट नहीं रहेगा, ऑल्दो केतु भी ट्रांजिट कर जाएंगे 4 दिन बाद, 15 मई को जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, 19 मई को केतु ट्रांजिट करेंगे, लेकिन राहु शनि डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, 2 मैलिफिक प्लैनेट डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 7th हाउस को। तो पब्लिक इमेज, अपनी रेपुटेशन, अपनी मैरिड लाइफ को बचा कर रखें, बैलेंस बनाकर रखें, रेस्पेक्ट को बनाए रखें, सस्टेन करने की कोशिश करें कि इस मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, रेस्पेक्ट दें, ड्यूटीज का ध्यान रखें, लॉयल्टी का ध्यान रखें, कमिटमेंट को ना भूलिएगा, और बच्चों से रिगार्डिंग कोई ना कोई चीजें ट्रिगर करेंगी इस वीक में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप 42 अबव है तो मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर जाएंगे, अगर आप 42 से अंडर में है, 36 के अंडर में है, तो आपके लिए मेजर ट्रबल दिखाई दे रहा है, आप समझ नहीं पाओगे कि साथ में रहना सही है या गलत। तो यहां पर आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए, वो आपको बेहतर क्लैरिटी दे सकता है। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप एक कपल रीडिंग, कंपैटिबिलिटी भी चेक हो जाएगी और आपको आने वाले समय के बारे में भी पता चल जाएगा, और मैं आपको क्लैरिटी दे सकता हूं कि ये सिनेरियो में आपने आपको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि 1st हाउस में राहु, 7th हाउस में केतु और सब प्लैनेट्स राहु केतु के एक्सिस में, ये काल सर्प योग, कोई एक छोटी सी गलती आपको लूप में ना ले जाए। तो मेक श्योर हम्बल रहें, एक क्लैरिटी सीख करें, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज रहें, और जितना हो सके शांत वातावरण, पीसफुल एनवायरनमेंट बनाए रखें। कम्युनिकेशन अगर गलत ट्रिगर कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन ना करना बेहतर है। पिछले 1-1.5 साल से आप डिटैच हो ना एक दूसरे से, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, बेहतर रहेगा। ईगो क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल शिफ्ट, थोड़ा सा नजरिया बदलेगा। वो क्या नजरिया बदल रहा है, जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए, डिपेंड करेगा आपकी फ्री विल, आपके नेटल चार्ट और आपकी दशा महादशा के ऊपर। इन द एंड ऑफ द वीडियो, ये इन द एंड ऑफ द वीक सॉरी, आपको अच्छा लगेगा कि स्पिरिचुअलिटी में इंडल्जेंस, देवी माँ में, भगवती में आराधना करना, किसी के साथ आपके मतलब भगवान से आपकी बातें होना, आप इंट्यूशन लेवल पे बहुत हाई फील करोगे इस समय। आपको लगेगा कि भगवान, देवी माई है जो आपको बचा रही है, कोई तो है जो आपकी रक्षा कर रहा है, कोई आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। और मंगल देव, जैसे ही आपके मंगल यहाँ जाएंगे, आप जिम जाने के बारे में सोचोगे, अपने शेड्यूल को बनाने की कोशिश करोगे, आप बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। पुरानी बातें वापस भी आ सकते हैं, कोई पुरानी बातों को लेकर आपके कपल में, आप दोनों मैरिड लाइफ में, कपल के बीच में, आप दोनों स्पाउस के बीच में थोड़े थोड़े डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं, एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को बहुत धीरे से चलाइएगा, संभल के चलाइएगा, और गाड़ी खराब होना, फाइनेंसेस फालतू पैसे लगने, इस तरह की ट्रबल भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा तो कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई ना कोई टर्मोइल मुझे इस वीक में आपके लिए दिखाई दे रहा है। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो आपका नेटल चार्ट बताएगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन इज देयर। बाकी इन द एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेशन को मेंटेन करके रहें, रेमेडी जो बताऊंगा उसको करना, पानी ज्यादा इंटेक करके आप बैलेंस बना सकते हैं। फाइनली बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं, 6th हाउस का मालिक 1st हाउस में, नेम फेम मिल रहा है आपको, ऐसी बात नहीं है, आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, आप रिकॉग्नाइज किए जा रहे हो। राहु आपको लेकिन ईगो ट्रबल दे रहा है। देखिए हेल्थ का ट्रबल, वर्कलोड प्रेशर बढ़ना, ठीक है, बॉडी में चैलेंजेस आना, उतना ज्यादा परफॉर्मेंस ना दे पाना, उस तरह का ट्रबल आ रहा है। और अपना काम पूरा नहीं कर पाओगे तो अथॉरिटी से सुनने को मिल रहा है,
वो परफॉर्मेंस जो आपसे एक्सपेक्टेशन है वो नहीं कर पा रहे तो सुनने को मिल रहा है। ठीक है, इधर हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, घर में देखो तो डिटैचमेंट का माहौल बना हुआ है। ठीक है, एक दूसरे को कंट्रोल डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं घर में भी, और यहाँ पर बॉसेस कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको ट्रबल आ रहा है। आप बस भगवान भरोसे चलते जा रहे हैं, तो भगवान भरोसे चलते जाइएगा भी। ये समय कोई निजक रिएक्शन का नहीं है, ये समय इंपल्सिव होके जॉब स्विच करने का, क्विट करने का नहीं है। अनटिल अनलेस कोई बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप ऑडिट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अनटिल अनलेस आप ऑडिट नहीं करोगे, चीजें बेहतर नहीं होंगी। मरकरी जो आपके 6th हाउस का कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 6th हाउस के मालिक हैं, और आपके 4th हाउस और 7th हाउस के मालिक हैं। 1st हाउस में सूर्य के साथ ही बैठे हैं। बुधादित्य योग तो बना रहे हैं लेकिन वक्री हैं, और सूर्य ग्रहण के साथ बना रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा इस समय ईगो के चक्कर में, कोई रेज जेलेसी के चक्कर में ट्रबल में ना आ जाए आप क्या जॉब ना छूट जाए, आपके सैलरी कहां से आएगी, ब्रेड एंड बटर कैसे चलेगा, आपको इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज ट्रबल है, दिक्कत परेशानी दिखाई दे रही है अदरवाइज आपके लिए। आपको हेल्थ के चैलेंजेस भी आ सकते हैं, उसके बारे में, हेल्थ के बारे में बात करूंगा। सीनियर्स के साथ कोई ईगो क्लैश नहीं, कोई किसी तरह की कंट्रोवर्सीज नहीं, और किसी की बातों में भी मत आना। अभी ज्यादा ज्ञानी मत बनना है आपने कोई ज्ञानी नहीं बनना है, किसी के लिए स्टैंड नहीं लेना है। अपना स्टैंड हर कोई अपने लिए लेगा, आपको सिर्फ हम्बल रहना है, स्वीट रहना है, और डिप्लोमेसी यूज करनी है। अच्छे बने रहो, चक्कर में पड़ो किसी का भी। और जॉब स्विच करने के पहले 10 बार सोचना कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऑडिट करना इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, बिजनेस की बात करता हूं। देखिए 10th हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठा है, सूर्य, जुपिटर, और जुपिटर के घर में बैठे हैं बहुत सारे प्लैनेट, और शुक्रदेव भी 1st हाउस में बैठे हैं। अगर आप सोशल मीडिया से रिगार्डिंग, फैशन इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आप ब्यूटी इंडस्ट्री से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप कपड़ों को कोई काम करते हैं, क्लोथिंग का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप टीचर है, काउंसलर, एडवाइजर है, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन ट्रबल कहां पर है? ट्रबल है अगर आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, ट्रबल है कि आप अपने आप को छुपा लेते हैं, ट्रबल है अगर आप लीडर नहीं बनते हैं, ट्रबल है आप नेगेटिव अपने लिए थ्योरी रख रहे हैं, ट्रबल है अगर आप किसी चीज से भाग रहे हैं, फियर में भाग रहे हैं, ट्रबल है अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बात कर रहे हैं। अदरवाइज सब चीज बेस्ट है आपके लिए। बहुत अच्छा समय है। राहु आपके लिए चेंज का समय है, ये ब्रांड लेवल क्रिएट करने का समय है, कुछ अपने विजन बनाने का समय है। राहु शनि, देखिए राहु शनि 1st हाउस में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं। एक चीज तो होना होगा, डिसिप्लिन होना होगा, आपको ऑडिट करनी पड़ेगी कि क्या 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 मतलब टाइम वेस्ट किस चीज में हो रहा है, किस चीज को सैक्रिफाइस करना है, डिजायर क्या है, नीड क्या है, नीड पे ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और राहु एक्सपेंशन का कारक है, शनि डिसिप्लिन का कारक है। डिसिप्लिन होके अगर आपने एक विजन देख लिया कि मैं 5 साल में कहां खड़ा हूंगा, तो राहु और शनि ये युति वंस इन ए लाइफ टाइम जो 59 ईयर्स के बाद बनी है, आपको बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकती है, आपको ब्रांड लेवल न्यू बना सकती है। हो सकता है इस समय काल में आपके अपने लोग, क्योंकि आप बिजी हो गए हैं, तो कुछ लोग आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप वो सेम सिनेरियो रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के साथ नहीं मिल पा रहे हैं, तो हो सकता है सामने वाले आपको बोले कि आप ईगोइस्टिक हो गए हैं, आप बदल गए हैं। लेट इट बी। लाइफ में बहुत मेजर, जब वो समय था आपने वहां पर अपना डेडिकेशन दिया, अब ये समय है कुछ एक्सपोनेंशियल करने का, कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का। विजन रखिए, बड़ा सोचिए और आगे बढ़ते जाइए। बिजनेस में आपको बहुत अच्छे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हुए मिलेगी, लेकिन आपका एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहेगा। लेकिन पैसिवली दिमाग में स्ट्रेटेजीज, दिमाग में एक नया इन्वॉल्वमेंट आपके दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव रहिए, करेजियस रहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत लो या बहुत हाई जा सकता है। उसको ऑडिट करते रहिए, मेंटेन करते रहिए। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस इज वेरी नेसेसरी। कहीं पे भी कोई भी ट्रबल हो, कहीं पे कोई इनिशिएशन हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो मेक श्योर आप किसी के साथ सेकंड ओपिनियन जरूर ले लें। उससे क्या होगा? क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी तो लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए हमें देखना होगा 5th हाउस, और 5th हाउस में आने वाले हैं मंगल देव। देखिए एक फेरोशियस प्लैनेट 5th हाउस में आ जाएगा और चंद्रमा ग्रहण लगाएगा। ग्रहण लगा के जब सूर्य से मिलकर वो जुपिटर से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजिकल चेंज होगा, यानी कि आपका पैटर्न चेंज होगा। कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई ऐसा नॉलेज, ऐसा कोई विजडम आपको शेयर करेगा, कोई आपका बड़ा, कोई सीनियर, जिससे कि आपका अब आप सीरियस हो जाओगे कुछ चीजों को लेके। पुरानी बातें आपको याद तो आएंगी, पुरानी बातें टर्मोइल तो देंगी आपको, लेकिन अब आप सीरियस हो जाओगे। शायद पढ़ाई के लिए सीरियस होना चाहते हो, कोई कॉम्पिटिशन के लिए सीरियस होना चाहते हो, अब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अब अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी फोकस करोगे, अब अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फोकस करोगे।
करोगे, अब आप अपनी पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करोगे। कोई ना कोई गाइडेंस आपको डेफिनेटली मिलने वाली है इस वीक में। और ये सूर्य ग्रहण, कोई ना कोई ऐसा मैसेज हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिले, हो सकता है आपके घर में कोई सिबलिंग हो सकता है कोई सीनियर हो, ऐसा कोई इंसान जो आपको जुपिटर लाइक फिगर हो, वो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देगा और आपके अंदर वो स्ट्रिक्टनेस लेके आएगा, वो अपने अंदर पंक्चुअलिटी लेके आएगा कि आप अपने अंदर फोकस करोगे। ठीक है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा का स्टार्टिंग में देखना इनका आइडेंटिटी चेंज दिखा रहा है, ईगो ट्रबल दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद अपने आप को लेके आप थोड़ा सा कामनेस लेके आएंगे, चेंज लेके आएंगे, शिफ्ट लेके आएंगे। ये बहुत अच्छा समय है अगर आप कोई स्किल पे काम करें अपने, ये बहुत अच्छा समय है कि कोई नया एक प्रोडक्टिव काम करने के लिए आप कोई स्किल पे काम करें, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, कोई क्रिएटिव परस्यूट्स में जाना चाहते हैं, शुक्रदेव राहु की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और ट्राइन में मंगल भी आ जाएंगे, तो कोई ना कोई शुक्र के और राहु के, शनि के, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है अगर आप अपने विजन देख रहे हैं, अपने आप को प्रोडक्टिविटी के लिए देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चल रही है जैसे जिंदगी, तो आपके लिए ट्रबल आ सकता है। यहाँ पर आपको शनिदेव यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस देंगे, कोई ना कोई किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट, किसी को देख के जेलसी, कोई आपका साथ का बंदा है वो आगे बढ़ रहा है, कोई फ्रेंड सर्कल कोई आगे बढ़ रहा है और आप अपनी लाइफ में स्टक्ड हो, स्टेगनेंट हो, तो आपका वो अंदर ही बेचैनी देगा। उससे निकलने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, अपनी पब्लिक इमेज का ध्यान रखें, किसी तरह का एडिक्शन आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, बहुत हार्मफुल हो सकता है। स्मोक करते हैं तो क्विट कीजिए, नॉनवेज खाते हैं तो उससे रेस्ट्रिक्ट कीजिए। अल्कोहल कंजप्शन इज वेरी वेरी नेगेटिव। अगर किसी फीमेल की या जुपिटर लाइक फिगर की अगर डिसरेस्पेक्ट करते हैं तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आपके जीवन पर, आपकी साइकोलॉजी पर, आपके आइडेंटिटी के ऊपर लग आ सकता है। चलिए बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस में बहुत कुछ हो रहा है। हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है, सर में चोट लगना, गाड़ी का खराब होना, गाड़ी का टक्कर होना, इस तरह की चीजें। ड्राइविंग स्किल्स का ध्यान रखेंगे आप अपना, फूड इनटेक का ध्यान रखेंगे आप अपना, ठीक है। साइकोलॉजी, सर, फेस, कुछ ना कुछ मुझे ट्रबल दिखाई दे रहा है, तो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बीपी का इश्यू हो सकता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, आपको कोई ना कोई पेन, पैरों में पेन, लेग्स पेन होना, ठीक है। आप हो सकता है जिम जाओ तो वहां पे ओवर जिमिंग करने के बाद भी कोई ना कोई ट्रबल हो सकता है। तो जो भी करें संयम के साथ करें, ट्रबल ना ले ज्यादा। अगर कोई डायग्नोस हुई है चीजें तो उसके ऊपर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। कहीं पे आपको डाउट है तो अगर ऐसे भी आपका कोई रेगुलर पीरियड पे आप कराते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आपको अभी करा लेना चाहिए। भले से आपने फरवरी या जनवरी में कराया होगा, आप दोबारा कराइए। अभी इसी समय कुछ ना कुछ डायग्नोस हो सकता है और कुछ नहीं तो एक बात ब्लड डोनेशन हो जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। शुगर इनटेक का ध्यान रखना पड़ेगा, शुगर क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। फूड को लेके कहीं ना कहीं आप फूड अवॉइड करोगे, जंक फूड की तरफ जा सकते हो, फायरी फूड ज्यादा खा सकते हो जिसकी वजह से स्टमक में ट्रबल आएगा। ये कहीं ना कहीं मेजर चीजें जो दिख रही हैं, फूड क्रेविंग, सर में चोट, प्लस स्किन का प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं डाइजेशन इशू, बोन रिलेटेड इश्यूज, फीट स्पेशली फीट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। बाकी बात करते हैं फाइनली रेमेडी के बारे में। देखिए रामबाण रेमेडी क्या हो सकती है। जुपिटर ने थर्ड हाउस में, फर्स्ट हाउस में बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहला स्पिरिचुअलिटी नहीं, आपको क्लियरिटी बोलता हूं कि आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। अपनी साइकोलॉजी को बैलेंस करें, भगवत गीता का पाठ करें, किसी कथा सुनना, कोई बड़ी आपका कोई मेंटोर है, किसी को आप बहुत मानते हैं, वो स्पिरिचुअली अलाइंड है, गुरु को सुनना आपके लिए बहुत अच्छा है, कथा सुनना आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छी चीजें कंज्यूम करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी साइकोलॉजी चेंज करेगा, आपके अंदर हम्बलनेस लेके आएगा, आपके अंदर से वो जो इमोशंस है ना वो निकालेगा बाहर। वो चाहे टीयर्स के रूप में हो, चाहे वो डांस के रूप में हो, चाहे वो डोनेशन के रूप में, वो निकलेगा। आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आएगा एंड दैट विल बी अ ग्रेट रेमेडी। इसके साथ साथ भगवत गीता पढ़ें, सूर्य को अर्घ देना बहुत अच्छा है, हेल्दी रिजीम को रखना बहुत अच्छा है। सूर्य को अर्घ देकर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना रामबाण रेमेडी है। अच्छा विजन देखना रामबाण रेमेडी है, ठीक है। डोनेशन करना, वर्कर के साथ अलाइन करना रामबाण रेमेडी है। शनि अमावस्या है, 11th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आ गया, राजयोग बना रहा है, ट्राइन में है। देखिए आपके केंद्र में हो रहा है, फर्स्ट हाउस का मालिक, एक बड़ा ग्रह केंद्र में आ रहा है, तो शिफ्ट होना तो लाजमी है। शिफ्ट तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ये शिफ्ट उस पे काम करेगा कि आपकी पिछले कुछ समय से फाउंडेशन क्या थी, वो फाउंडेशन अब आपका एम्पलीफाई करेगी, ट्रिगर करेगी और आपकी लाइफ में एक स्मूथ जर्नी लेके आएगी। भगवान के सामने सरेंडर होना, पाइसेस के साथ अलाइंड होना, मीन राशि के साथ अलाइंड होना इंट्यूटिव पावर बढ़ाएगा और अपने माता पिता की सेवा करना आपके लिए सर्वोपरि है। अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, बड़ों का ब्लेसिंग्स ले, सूर्य को अर्घ दें, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें और डोनेशन जितना हो सके कॉन्शियस डोनेशन, दिमाग लगाकर नहीं, एक सोच समझकर बस करें कि कॉन्शियस डोनेशन हो जाए
जिसका हो सके उसकी हेल्प हो जाए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ब्लेसिंग सीख करते रहिए। भगवान आपके साथ है, नारायण आपके साथ है। आशा करते हैं वीडियो को समझ में आया होगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी लाइफ के, अपनी डेस्टिनी चार्ट के जो सीक्रेट्स हैं उनको अनलॉक कर सकते हैं और मेरे साथ बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपने आने वाले समय काल को। चलिए इसी के साथ विदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद, प्रणाम।